जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आज एकादशी यानी बरुधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए बताते हैं कि बरुधनी एकादशी व्रत को कब खोलना है, किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना ठीक रहेगा और क्या खाकर व्रत खोलें। सोमवार का व्रत करते हैं या संक्रांति के नियमों का पालन करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी व्रत करना जितना उत्तम है उतना ही आवश्यक है अपने व्रत का पारण करना अति आवश्यक होता है, तभी हमारा व्रत सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि रहते रहते अपना व्रत संपूर्ण नियमों के साथ खोल लेना चाहिए। हर एकादशी का अपना एक अलग ही भोग मंत्र होता है। हर एकादशी का व्रत खोलने का एक श्रेष्ठ नियम होता है। ये बरुधनी एकादशी है, इसमें विशेष तौर पर भगवान जी को खरबूजे का भोग लगाने का प्रावधान, उसे ही खा करके आप अपना व्रत खोलें। परंतु जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं वो क्या करें। सोमवार का अगर आप व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पर शाम का व्रत आप खोल सकते हैं, परंतु सोमवार और एकादशी दोनों व्रत करते हैं तो आज सोमवार का व्रत नहीं खोला जाएगा। आज फलाहार ही आप करें, कल सुबह ही आप मंगलवार को अपना व्रत खोलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 14 अप्रैल 2026 को मेन संक्रांति है, मंगलवार का दिन रहेगा। ऐसा कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? 12:12 के आसपास द्वादशी तिथि रहेगी। उसके उपरांत त्रयोदशी, लेकिन त्रयोदशी का व्रत बुधवार 15 तारीख को किया जाएगा। सर्वविदा नक्षत्र रहेगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। 14 अप्रैल मंगलवार को राहु काल 3:35 से 5:09 के आसपास तक रहने वाला। तो प्रिय श्रोताजनों, आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का जो सब समय रहेगा 12:02 से 12:52 के आसपास का रहने वाला है। आज अमृत काल जो कि श्रेष्ठ समय है उसका समय रहेगा सुबह 9:04 से 10:40 के आसपास। इसके साथ साथ सुबह का समय बहुत ही उत्तम है क्योंकि लाभ का चौकड़िया भी मिल रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं 10:53 से 12:27 के सबसे उत्तम समय जाना जा रहा है। संभव हो तो आज एकादशी की रात जागरण करें, प्रभु चिंतन करें, कीर्तन करें, कथा इत्यादि श्रवण करें, परंतु यथाशक्ति तथा भक्ति होती है। अगर नहीं कर पाते कोई दिक्कत की बात नहीं। रोज सोने वाले बिस्तर पर आप ना सोएं, भगवान के समकक्ष वहीं जमीन पर बिस्तर लगाकर आज आपको सोना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। 14 तारीख को आप सभी जल्दी उठिए। मेन संक्रांति है, सत्तुआनी भी कहा जाता है। सत्तू त्योहार के रूप में जाना जाता है। सत्तू बना होता है गेहूं, चावल और चने से। सत्तू बाजार में भी मिल जाता है, घर में भी बना सकते हैं। सतुआनी है तो जल्दी उठ करके आम और सत्तू का भोग श्री नारायण भगवान के लिए बनाएं और सभी लोग चावल द्वादशी पर जरूर से बनाएं, तभी व्रत सफल होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। संक्रांति पर जो है पितरों के निमित्त भी जलदान करने का प्रावधान है। एक जल के लोटे में काला तिल, कुसा, जौ और तुलसी जो होती है उसे समर्पित करके सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए यम देवता का भी ध्यान करें। बैसाख के महीने में यही श्रेष्ठ प्रक्रिया। जल चढ़ाएं दक्षिण दिशा की तरफ। इसके बाद अब जलदान सूर्य भगवान को भी करें, फिर तुलसी को सींचे। बुधवार का अच्छा दिन है। काला तिल, जौ डालकर द्वार पर दीपदान, वही तुलसी माता में कच्चा दूध डालकर दीपदान जरूर से करें। जल भी चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। जो भी आपने भोग बनाया सत्तू, चावल इत्यादि, आम इत्यादि का, इसका भोग भगवान श्री नारायण को समक्ष प्रस्तुत करें। जलदान की भी इस दिन महत्वता है। सूर्य भगवान आज राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं तो आज के दिन किया गया धन दान, जलदान, मंत्र जाप बहुत ज्यादा सुख देते हैं। इन चीजों को आप जो भी सामग्री दान इत्यादि की प्रक्रिया के तहत निकाल रहे हैं, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार श्री नारायण और महादेव के दान पुण्य करने के बाद अच्छी तरीके से महादेव की पूजा करें। गणेश जी भगवान को दूर्वा इत्यादि समर्पित करें। सरल भाव सच्चे मन से प्रभु जी की आराधना करें। टंक में कच्चा दूध भर के भगवान को स्नान कराएं और श्रेष्ठता की अनुभूति करें। तो आपकी दिया बाती पूजन पाठन पूर्ण प्रक्रिया हो जाए तब आप कहें कि हे भगवान जी, हे श्री नारायण, हे पंच देवी देवताओं, मैं मन कर्म वाणी से कोई विशेष पूजा नहीं जानती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पूजा पाठ में अगर मेरे मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे इस व्रत को आपने श्रेष्ठ बनाया, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैंने इस व्रत को किया। कई लोग ऐसे होते हैं व्रत करना चाहते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, परिस्थिति नहीं होती, लेकिन अगर आप व्रत कर पा रहे हैं तो आप धन्यवाद करें प्रभु का। क्षमा प्रार्थी होने के बाद शुभ समय पर आप अपने व्रत को खोल लें। दान पुण्य देने के बाद, भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद अब आपको तुलसी पत्र लेकर के या फिर भगवान को लगाए गए खरबूजे का भोग लेकर या तुलसी जी के साथ या फिर सत्तू के साथ फिर आप अपने व्रत को खोल लें। व्रत खोलने का जो
जो समय है सुबह 6:54 से 9 बजे के आसपास तक रहने वाला है। 6:54 से लेकर के 9 बजे तक आप अपना व्रत अच्छी तरीके से खोल लीजिए, बहुत अच्छा समय है। तो इस तरीके से ये जानकारी थी। वहीं कल के दिन तुलसी माता की कथा जरूर से सुने। कल मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी कथा कि तुलसी माता की कथा सुनना इस दिन भाग्य परिवर्तन के लिए बहुत ही अच्छा सगुन है।